पाकिस्तान की बदनीयती पर जमकर बरसे डीजीपी, अमन और शांति में खलल डालने पर की फजीहत। उधमपुर को समर्पित किया महिला पुलिस थाना। शोपियां के अमीशपोरा मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने मारे 2 आतंकी, भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद हुआ बरामद। कश्मीर में फिर से बिगड़े मौसम के मिजाज, कल भी उमड़े रहेंगे बादल। नॉर्थ कश्मीर और पीर पंजाल रेंज में हो सकती है बर्फबारी। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और जम्मू स्टूडियो से मैं तंदीप कौर आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी अपडेट के साथ। जो इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है तो आपको बताते चले, जहां पर वाराणसी में सड़क हादसे में बाल बाल बचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और उनका एक्सीडेंट जो है वो वाराणसी में हुआ है। वाराणसी से अपने गृह नगर गाजीपुर जा रहे थे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। वहीं पर राजघाट पुल के पास पिलर से टकराया उपराज्यपाल का वाहन और हादसे में उपराज्यपाल को कोई भी चोट जो है नहीं आई है और दूसरी गाड़ी में बिठाकर उन्हें रवाना कर दिया है। जी हां, इस वक्त ये बड़ी अपडेट जो है वो सामने आ रही है, जहां पर वाराणसी में सड़क हादसे में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का एक्सीडेंट जो है हुआ है। आपको पूरा जो मामला है वो बताएं कि आखिरकार क्या हुआ था। और मनोज सिन्हा जो है अपने घर की ओर जा रहे थे, उनका घर जो है वो भी उसी साइड है। और वहीं पर जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा जो है आज सुबह से ही वहां की ओर निकल चुके थे। और वहीं पर अच्छी खबर यह है कि उन्हें कोई भी चोट नहीं आई है और उन्हें दूसरी गाड़ी में बिठाकर रवाना कर दिया गया है। आपको ये भी बताते चले कि राजघाट पुल की ढलान पर लगाए गए थे 2 पिलर। जो पिलर हैं वो उस पिलर के बीच में से गाड़ी को निकालने की कोशिश जो है की जा रही थी, जिसके चलते कार जो है उससे टकरा गई और वो लोहे के पिलर के बीच में से वाहन निकालने की पूरी कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते गाड़ी का जो एक टायर है वो भी पंचर हो गया है और गाड़ी का जो बाया हिस्सा है वो भी क्षतिग्रस्त हो चुका है। और वहीं पर आपको ये भी बता दें कि वहां पर जो पुलिस कर्मी तैनात थे वो तुरंत वहां मौके पर पहुंच गए और मौके पर सीओ अनिल राय और साथ ही इंस्पेक्टर ब्रिजेश तिवारी भी पहुंच गए और उपराज्यपाल को दूसरी गाड़ी में बैठाकर रवाना जो है वो कर दिया। तो ये पूरा मामला जो निकलकर सामने आ रहा था, क्योंकि ये अपने घर की ओर जो है जा रहे थे, उसी के चलते ये खबर सामने आती है कि उनका एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन हालांकि उन्हें कोई चोट नहीं आई है। 2 पिलर्स थे वहां पर और लोहे के पिलर्स के बीच में से गाड़ी को निकालने की कोशिश की जा रही थी, जिसके चलते ये हादसा जो है हुआ है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि पाकिस्तान की बदनीयती और बददियानतदारी का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। वहीं पर ये मुल्क जम्मू कश्मीर के अमन में खलल डालने से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को जिंदा रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है और लगातार ड्रोन या फिर टनल की साजिशें जो है वो रचता हुआ नजर आ रहा है। उधमपुर में आज महिला पुलिस थाना के उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान डीजीपी ने पाकिस्तान की खूब फजीहत की। उन्होंने ये भी बताया कि वीरवार को ड्रोन के जरिए लक्ष्य तैयबा के दौरान जम्मू के अरनिया सेक्टर में भेजे गए आतंक के सामान में पहली बार एक केमिकल भी भेजा गया है, जिसकी जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान अब मादक पदार्थों को भी हथियारों के साथ इस ओर भेज रहा है, लेकिन उसकी हर कोशिश पर पानी जो है वो फिर रहा है। डीजीपी ने उधमपुर में खेले गए महिला पुलिस के साथ वहां पर थाना जो है वो खोला गया है, उसका जिक्र करते हुए बताया कि इससे महिलाओं में सुरक्षा व विश्वास की भावना जो है वो कायम होगी। ये बदनीति और जो इस तरह की बददियानतदारी की साजिशें जो हैं, इसका लंबा इतिहास है हमारे पड़ोसी की तरफ से। इसको बराबर कोशिश करने की ताक में रहते हैं कि कहीं जम्मू कश्मीर का अमन पसंद खित्ता, जहां पर बड़े लंबे अरसे से अमन प्रवेल कर रहा है, उसको डिस्टर्ब किया जाए। जम्मू कश्मीर में दम तोड़ती हुई जो मिलिटेंसी है उसको किसी न किसी फॉर्म में जिंदा रखा जाए।
इसी ताक में कभी ड्रोन से कभी टनल से दहशतगर्दों को भेजना, दहशतगर्दी का सामान भेजना, उसकी कोशिशें पार से जारी रहती हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि हर इस तरह की कोशिश को नाकाम किया जा रहा है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस मिलकर के बहुत अच्छा काम इस ज़िम्मन में कर रही हैं। अभी कल ही ड्रोन के जरिए से पाकिस्तान से ऐसी श्योरिटीज जो हैं वो लश्कर तौबा की तरफ से आई, जिसमें एक्सप्लोजिव मटेरियल भी शामिल हैं, आईडी शामिल है, ग्रेनेड शामिल हैं, पिस्टल शामिल है। और पहली बार इस तरह का कोई केमिकल भेजा गया जो एक लिक्विड की फॉर्म में है, जिसको हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि वो किस मकसद के लिए है, किस तरीके से वो नुकसान पहुंचा सकता है। हमारी कोशिशें बराबर जारी हैं कि जो भी पार से इस तरह की नापाक हरकतें होती हैं उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और मुझे खुशी है कि अभी तक बहुत कामयाबी से पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ऐसी सब साजिशों का सामना कर रहे हैं, उनको नाकाम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में भी ये कोशिश जारी रहेगी। देखिए, पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा कि ड्रोन और यही एक जरिया नहीं, जो दहशतगर्द वहां से ट्रेनिंग लेकर के आते हैं जहां पर वेपन भेजने का, बहुत सारी कंसाइनमेंट्स कश्मीर के अलग अलग खित्तों के बॉर्डर के जरिए से भेजी जा रही है। नया चलन जो पिछले 2 साल से देखने को मिल रहा है, नारकोटिक्स को मिक्स करके वेपन्स के साथ भेजा जा रहा है और उन्हीं नारकोटिक्स की सेल से जो पैसा आता है उसको मिलिटेंसी को फंड करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसा मैंने कहा कि साजिशें बहुत हैं, कोशिशें बहुत हैं, मगर हमारी तरफ से भी कोशिश, काउंटर मेजर्स अपनी जगह पे इन प्लेस हैं और अभी तक बहुत सारा ऐसा सामान पकड़ा है। पिछले साल का अगर मैं जिक्र करूं तो दहशतगर्द जो मारे गए उनकी तादाद 182 थी, मगर जो वेपन हमने पकड़े उनकी तादाद 300 से ज्यादा थी। इसका मतलब जो वेपन ज्यादा भेजा जा रहा है कि और ज्यादा तादाद में मिलिटेंट को तैयार किया जाए, मिलिटेंट बनाया जाए, हम उनकी वो कोशिश कामयाब नहीं होने दे रहे हैं। इस तरह के हथियार, वेपन, आईडीज दहशतगर्द के हाथ में पहुंचने से पहले ही पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस इंटरसेप्ट कर रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। महिला थाने का एक एडवांटेज है कि महिला पुलिस अफसर और महिला स्टाफ काफी तादाद में रहता है और उनकी बेसिक हैंडलिंग, बेसिक रिपोर्टिंग, जितना भी काम है वो महिलाओं के जरिए, महिला पुलिस अफसरों के जरिए से होता है। और वहां पर एक कॉन्फिडेंस का लेवल, एक फ्रीडम का लेवल, एक बात रखने का लेवल ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक और कदम है इस दिशा में कि हम अपनी जो वुमन हैं, जो किसी भी क्राइम से पीड़ित हैं, किसी भी तरह की दुख तकलीफ उनकी है, जो थाने तक शिकायत लेके जाना चाहती हैं, उसके लिए ये सुविधा क्रिएट हुई है। और आने वाले टाइम में इस सुविधा को और सुदृढ़ किया जाएगा और कोशिश रहेगी कि हम लोग हर तरह का महिलाओं को जो बराबरी की बात होती है वो बराबरी हर खित्ते में हो, और किसी तरह की अगर कुछ ज्यादती होती है तो उस ज्यादती को एड्रेस करने के लिए इस तरह की व्यवस्था होगी। साउथ कश्मीर के जिला शोपियां के अमीशपुरा गांव में आज हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। मुठभेड़ स्थल से दोनों आतंकवादियों के शवों के अलावा भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद व कुछ आपत्तिजनक सामग्री जो है वो भी बरामद की गई है। दरअसल आज सुबह अमीशपुरा गांव में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त दल ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया था। गांव की घेराबंदी करने के बाद जब सुरक्षाकर्मी घरों की तलाशी ले रहे थे, तभी वह छिपे इन दोनों आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई करने से पहले सुरक्षा बलों ने उन्हें सरेंडर करने का भी मौका दिया, परंतु जब उन्होंने गोलाबारी बंद नहीं की तो इधर से भी सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग शुरू कर दी। मारे गए दोनों आतंकियों की पहचान शारिक अहमद वागे निवासी अमीशपोरा की हुई है। वहीं पर दूसरे आतंकी की पहचान मुजम्मिल अहमद निवासी चित्रीपोरा के रूप में की गई है, जिनके कब्जे से एक AK-47 राइफल, एक मैगजीन, एक पिस्टल के साथ 4 हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए गए हैं। इनमें से शारिक अहमद बुधवार 23 फरवरी को अपने घर से कहीं निकल गए थे।
जम्मू कश्मीर में मौसम के मिजाज एक बार फिर से बिगड़ गए हैं। जम्मू सूबे में जहां आज बादल छाए हुए हैं, वहीं कश्मीर संभाग में भी कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है। मौसम विज्ञान विभाग की माने तो कल यानी 26 फरवरी को भी आसमान पर बादल छाए रहेंगे और धूप खिलने की भी संभावना जताई जा रही है। अगले 5 दिनों तक भले ही बीच बीच में बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश और बर्फबारी की कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि उच्च पर्वतीय इलाकों में आज से कश्मीर के कुछ इलाके और वहीं पर पीर पंजाल रेस में आज से बर्फबारी का दौर भी शुरू हो सकती है। अब फोरकास्ट ऐसा है कि कल भी नॉर्मल मौसम उबरआलूद रहने का इम्कान है। फरवरी तक अमूमन मौसम अब वो ठीक ही रहेगा, यानी कि ड्राई। फिर अभी नेक्स्ट 5 डेज तक कोई खास ऐसा मौसम नहीं है। मौसम अमूमन ठीक रहने का इम्कान है। हाँ, बीच में क्लाउडी रहेगा, लेकिन बर्फ बारिश का कोई फोरकास्ट नहीं है। जी, जहाँ पर हायर रीचेस की बात है बाला इलाकों में, तो वहाँ पे हल्की फुल्की बर्फ तो हो सकता है। इवन आज भी हो भी रहा होगा, खास करके आज, यानी कि आज शाम और इवनिंग के बीच में कश्मीर के चंद जगहों पे, खास करके नॉर्थ कश्मीर में या फिर पंजाब रेंज में स्नोफॉल भी होने का इम्कान है। इवन गुलमर्ग साइड में भी आज शाम और रात के दौरान थोड़ा 2-3 इंच तक बर्फ भी होने का इम्कान है आज। और आज वैसे चंद जगहों पे बर्फ बारिश पड़ने का भी इम्कान है। आज बिल्कुल क्लियर नहीं रहेगा, यानी कि बिल्कुल ड्राई नहीं रहेगा। आज चंद जगहों पे हल्की फुल्की बर्फ होने का इम्कान है। जम्मू के डीसी अंशुल गर्ग ने आज आर्निया में जमीनों के मालिकों को लैंड पासबुक मुहैया करवाई और साथ ही साथ तहसील कार्यालय की नई इमारत का उद्घाटन भी किया। डीसी ने बताया कि लैंड पासबुक मुहैया करवाने की सुविधा फिलहाल जम्मू और श्रीनगर 2 ही जिलों में दी जा रही है और आने वाले दिनों में शनिवार और बुधवार को न्यायपत सतर पर शिविर लगाए जाएंगे, जिनमें लोगों को लैंड पासबुक दी जाएगी। प्रोग्राम था, उसका मेन मकसद था लैंड पासबुक्स इशू करना, क्योंकि जम्मू के अंदर तकरीबन 680 विलेजेस जो हैं वो डिजिटाइज कर दिए गए हैं, जिनका रिकॉर्ड जो है वो डिजिटली ऑनलाइन हमें अवेलेबल है। लेकिन लैंड ओनर्स की सहूलियात के लिए लैंड पासबुक्स इशू की जा रही हैं और सिर्फ जम्मू और श्रीनगर 2 ही ज़िलों में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। उसी पासबुक्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। आगे आने वाले टाइम्स में भी हर शनिवार और बुधवार 2 दिनों में हमारे न्याबत लेवल पर कैंप्स लगेंगे इसी तरीके के, ताकि लोगों को डोर स्टेप्स पर उनकी जो है पासबुक्स डिलीवर कराई जा सकें। मैं फिर भी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जेके लैंड रेवेन्यू की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर वो अपने रिकॉर्ड को ऑनलाइन डिजिटली देख सकते हैं और तहसील ऑफिस में आने की उनको ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं एक अपील हमारी लोगों से भी करना चाहूँगा कि जो एग्रीकल्चरल लैंड का कन्वर्शन है, मैं समझता हूँ हम सबके लिए एक चिंता का विषय है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विलिंगली भी अपनी लैंड को कन्वर्ट कराना चाहते हैं, जिसके लिए चेंज ऑफ लैंड यूज़ का एक प्रोसीजर बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में टीचर्स फोरम ने IAS और वहीं पर IFS के तर्ज पर इंडियन एजुकेशन सर्विसेज भी लागू करने की मांग की है। फोरम ने के राज्य प्रधान गणेश खजूरिया ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार से ये मांग करते हुए कहा कि अगर ऐसा होता है तो पढ़े लिखे युवा किसी मजबूरी से नहीं बल्कि शौक के साथ शिक्षा विभाग में अपना भविष्य बनाने की ओर आकर्षित होंगे। 2020 में लॉन्च हुई थी। हमें उम्मीद थी कि उस पॉलिसी के अंदर जैसे बाकी डिपार्टमेंट्स के जैसे सिविल सर्विसेज होती हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज हैं, हम डिमांड करते हैं कि इंडियन एजुकेशन सर्विसेज जो हैं ये भी लॉन्च होनी चाहिए, ताकि जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं जो कंपल्शन में एजुकेशन डिपार्टमेंट को ऑप्ट करते हैं, अगर ऐसे कोई सिस्टम बनाया जाए कि बच्चे खासकर इस डिपार्टमेंट में आए और अच्छी तरीके से जो अच्छी पोस्टों पर होल्ड करें और वो शो के साथ इस डिपार्टमेंट में काम करें, और इससे जो हमारा डिपार्टमेंट है एजुकेशन शिक्षा विभाग है, इसमें बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट से काम करें तो इसका जो, क्योंकि जो चाइल्ड है वो हमारी टीचर्स फोरम की हमेशा प्रायोरिटी रही है। हम चाहते हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा, ये बात नहीं है कि हमारे टीचर अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं, परंतु जब जंग डायनेमिक हाईटेक बच्चे डिपार्टमेंट के अंदर आएंगे, इससे शिक्षा विभाग का जो स्तर है और बढ़ेगा और जो हम इंटरनेशनल स्तर पर हम कम्पीट कर सकते हैं।
परिसीमन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट से 1947, 65 और 1971 के रिफ्यूजी भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में पीओजे की 24 सीटों का कोई जिक्र न किए जाने पर इन रिफ्यूजियों में रंज जो है वो देखा जा रहा है। जम्मू में आज पीओजे के रिफ्यूजी फ्रंट के बैनर तले इन लोगों ने प्रदर्शन कर इन लोगों ने आरोप लगाया कि आयोग का गठन होने से उन्हें उम्मीद की किरण नजर आई थी, लेकिन अब वो किरण कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। कब हम उम्मीद लेकर बैठे थे कि डिलिमिटेशन लागू होगा और उसके बाद जो है हमारी पीओजे की जो 24 सीटें हैं वो हमें मिलेंगी, लेकिन बड़े अफसोस के साथ है हमारा डीपीज का, रिफ्यूजीज का, उसमें कोई भी आपने इनिशिएटिव नहीं लिया है। हमें बहुत दुख है और दुख से हम ये कह रहे हैं कि हमारे लोगों का भला कब होगा। 75 साल कांग्रेस या दूसरी पार्टियां रहीं, उन्होंने ही कुछ नहीं किया, लेकिन अभी कुछ मोदी जी के ऊपर मेद बनी थी, लेकिन जो हमारी 24 सीटें हैं उनके बारे में कोई बात नहीं हो रही है, कोई उनका और ही चीज़ें निकल रही हैं। ये 24 सीटें हर गज हमें दी जाए, कहीं से निकालो, आप निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। बात दिया गया था। रियासी के जनरल जोरावर सिंह डिग्री कॉलेज के बाहर बाइकर्स पर घूमने वाले मंचलों ने कॉलेज की छात्राओं के नाक पर दम कर दिया है। इन मंचलों की हरकतों से ये छात्र इस कदर परेशान हैं कि अब इन छात्रों ने एसएसपी रियासी से कॉलेज के बाहर पुलिस पेट्रोलिंग की मांग की है। इन छात्रों के मुताबिक सुबह और कॉलेज में छुट्टी होने के समय बड़ी संख्या में बाइक पर सवार ये मंचले कॉलेज के बाहर आ जाते हैं और तेज रफ्तार में बाइक चलाकर स्टंट करते हैं और छात्राओं को कमेंट भी करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बाइक राइडर आते हैं, स्टंट मारते हैं, लड़कियों को कमेंट करके चले जाते हैं। लड़कियां से शर्म के मारे फिर अंदर आती हैं, कुछ लड़के उनको छेड़ के चले जाते हैं, वो कुछ कर नहीं पाती। इसीलिए हम सारी छात्राएं यही चाहती हैं कि यहाँ पे पुलिस वाले आए, चेक करें, जब कॉलेज खुलता है उस टाइम आए, जब कॉलेज बंद होता है तब तक, कि लड़कों का यहाँ आना थोड़ा कम हो जाए। कोई लड़की को छेड़ दे या कोई दुर्घटना हो जाए, उससे अच्छा है कि पहले ही हमें सुधार कर लेना चाहिए। हम अपने एसएसपी अमित गुप्ता जी से आग्रह करेंगे कि यहाँ पे पुलिस की चौकी कर दी जाए कि लड़कियों को कोई असुविधा नहीं आए, कोई प्रॉब्लम ना हो। जो हमारे नए एसएसपी साहब अमित गुप्ता जी आए हैं, मैं उनसे यही आग्रह करूँगा कि यहाँ पर रेगुलर एक पुलिस की पेट्रोलिंग की जाए। जब कॉलेज ओपन होता है, जब कॉलेज ऑफ होता है, तब पुलिस की यहाँ पे पेट्रोलिंग करवाई जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी कहूँगा, जहाँ अन्य लोग ऐसे आते हैं जो मतलब कि बहुत उम्दा स्पीड में यहाँ पर बाइक राइड करते हैं, स्टंट मारते हैं। अगर कोई कल हमारे मतलब स्टूडेंट को क्षति पहुंचती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। हम पुलिस प्रशासन से यही चाहेंगे कि अगर रेगुलर यहाँ पे पेट्रोलिंग की जाए और उन्हें जो मनचले आते हैं यहाँ पर उन्हें पूछा जाए कि आप क्यों आ रहे हैं यहाँ पर, तो एक अच्छा होगा। बस यही चाहते हैं कि हमारे कॉलेज में जब ओपन होता है, जब तक इसकी मतलब एंडिंग होती है, तब तक यहाँ पर पुलिस की चौकी लगा दी जाए, ताकि यहाँ पर जो भी गर्ल स्टूडेंट हैं उनको कोई परेशानी ना हो। स्टंटबाजी की जाती है वैसे यहाँ? हाँ जी, वहाँ बहुत सारे लड़के जो बाइक में आते हैं, आगे पीछे ऐसे मतलब स्टंट करते हैं, उनको कमेंट पास करके चले जाते हैं। तो मतलब आज ऐसा ना हो। जो हमारे जूनियर क्लास के स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स हैं, बहुत दुख होता है जब वो बताती हैं कि मतलब ऐसा किया है बाहर की। जम्मू के जेएमसी अस्पताल प्रशासन ने मरीजों के साथ आए तीमारदारों से कोरोना एसओपी के पालन करने का आह्वान किया है। प्रशासन ने तीमारदारों को अस्पताल में मास्क पहनने और बार बार सैनिटाइज से हाथ साफ करने की बात कही है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक बेशक कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट आई है, लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सतर्कता अभी भी जरूरी है। कोविड-19 के केसेस में पिछले काफ़ी दिनों से गिरावट जो है वो देखने में आई है और हमारे पास जो पेशेंट्स एडमिटेड थे उनमें भी जो रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। बट इसके बावजूद जो है हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जिसमें मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है या हाथों की सफाई,
वो हॉस्पिटल परिसर के अंदर जो है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बार बार इस चीज़ पे जोर दिया जा रहा है। पहले भी काफ़ी लोगों में इस के बारे में जो है अवेयरनेस कराई गई है, अभी भी वो प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूड है। सो हॉस्पिटल हो, मैं तो ये कहूँगा कि हॉस्पिटल परिसर हो या बाकी जगह हो, जब भी हम घर से निकलते हैं तो अपना मास्क जो है हमारे चेहरे पे वो होना चाहिए, जिससे नाक और मुंह हमारा प्रॉपरली जो है वो ढका होना चाहिए। और आगे फ्यूचर के लिए ये जो 3 चीज़ें हैं, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना और हाथों की सफाई का जो ध्यान रखना, ये हमारी ज़िंदगी का एक रूटीन हिस्सा जो है वो बन जाना चाहिए। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों का जो है वो चाहे हॉस्पिटल के अंदर हो या बाकी जगह पे हो, तो जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, तो आगे के लिए हमारे लिए सबके लिए अच्छा हो। कोरोना महामारी के कारण करीब 2 वर्षों तक स्कूल बंद होने के बाद अब स्कूल खुल गए हैं और धीरे धीरे स्कूलों में छात्रों की अब हाजिर भी बढ़नी शुरू हो गई है। वहीं पर मुख्य शिक्षा अधिकारी जम्मू सूरज सिंह के मुताबिक पहले सरकारी स्कूलों में छात्रों की हाजिरी बहुत ही कम देखी जा रही थी, लेकिन अब इसमें लगातार बढ़ोतरी नजर आ रही है और ये 50% के भी पार पहुंच चुकी है। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने बताया कि स्कूलों में कोरोना SOP का पूरा पालन किया जा रहा है। में उनकी हाजिरी अच्छी देखने को मिल रही है। कल तक जैसे आंकड़े हमारे थे गवर्नमेंट स्कूलों में, तो 50% से ऊपर बच्चे वो चाहे वो 9वीं से लेकर 12वीं हो, चाहे पहली से लेकर 8वीं तक हो, वो सारे बच्चे 50% से भी ऊपर बच्चों की वहाँ पे एनरोलमेंट जो स्कूलों में हाजिरी जो है वो देखी गई है और बच्चे जो है बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं। बच्चों के लिए वहाँ इंतजाम किए हुए हैं, छोटे बच्चों के लिए भी, बड़े बच्चों के लिए भी। सीटिंग अरेंजमेंट जो है, जैसे कि आदेश है कि 6 फुट की दूरी पे बच्चों को स्थानीय प्रशासन ने सूरनकोट के जवाहर नवोदय विद्यालय की 34 कनाल जमीन पर लोगों द्वारा किए गए अवैध कब्जे से मुक्ति करने पर जमीन स्कूल प्रशासन को सौंप दिया है। स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर SP त्रिपाठी ने इस कार्य के लिए DC पुंछ इंद्रजीत और स्थानीय प्रशासन का आभार जताया है। डॉक्टर SP त्रिपाठी ने कहा कि DC पुंछ ने स्कूल की जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने के साथ साथ स्कूल की बिजली पानी की समस्या का भी समाधान किया है। उन्होंने कहा कि DC पुंछ ने 30 लाख रुपए बिजली और कम से कम 60 से भी ऊपर लाख रुपए के स्कूल में पानी की आपूर्ति के लिए जारी किए हैं। माननीय सिराज अहमद जो तहसीलदार साहब ने एक कमेटी गठित की, नायब तहसीलदार और पटवारी साहब और यहाँ के गिरदावर जी, पुलिस प्रशासन ने 10 फरवरी 2022 को आकर के हमारी जो ज़मीन थी, हमारा जो लैंड था, कई बार नापजोख हुआ, अंत में फाइनल हो गया और आज जो है हमारी समस्या एक हल हो गई है। बाउंड्री वाल बहुत जल्दी होने जा रही है, चहारदीवारी बननी जा रही है। ये लगेगा कि विद्यालय है और नवोदय विद्यालय समिति के सक्षम अधिकारी माननीय कमिश्नर साहब ने, हमने उनको प्रस्ताव दिया था। 30 लाख रुपया मुझे सेंक्शन हुआ, जो बिजली 24 घंटे की हो गई। 62 लाख रुपया स्वीकृत किया, जो पानी की समस्या का निराकरण हो रहा है और करीब 20 करोड़ रुपया TCIL को दिया गया, जहां की बालक छात्रावास, बालिका छात्रावास, प्राचार्य आवास। जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।